How are you all? Hope you are enjoying your holidays. So today we are going to start the first chapter of English from the book Honeydew, The Best Christmas Present in the World, written by Michael Morpurgo. Okay? So in this chapter, we will see the number of characters which I will explain with the development of the story. So first, on the very first page of the chapter, we will see the narrator, जिसके बारे में हमें फर्स्ट चैप्टर पे ही पता चलेगा. नैरेटर या फिर प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, जो इस चैप्टर का मेन लीड रोल है. ठीक है, जिसने लीड किया है इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर देखा जाए तो नैरेटर है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक वॉर को डिस्क्राइब किया गया है. एक वॉर और उसके साथ कैसे एक इमोशनल टच है उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, इसमें जो जिम मैकपर्सन है वो एक कॉमन पर्सन है जो वॉर में अभी इन्वॉल्व है. ये उनकी वाइफ कॉनी है और ये जो हैंस वुल्फ है ये ऑपोजिशन पार्टी का सोल्जर है. ठीक है, तो जो वॉर होता है वो होता है ब्रिटिश और जर्मन के बीच में. तो कई बार लोग जो होते हैं वो कॉमन पीपल भी पार्टिसिपेट किए थे उस वॉर पे. कई लोग वापस आते हैं, कई लोग वापस नहीं आते, उनकी फैमिली वगैरह सब उनका इंतजार करते रहती. तो ये वॉर से एक इमोशनल टच किया हुआ एक चैप्टर है. ठीक है, तो मैं सारे आप देखा जाएगा तो सारे आपके जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो आपके फोन बुक्स पे साइड पे लिखे हुए हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू क्योंकि टू ओपन योर बुक, क्योंकि मैंने आपको अभी लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर्स को पूरे अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन समझाने हैं. तो आप अपना बुक को ओपन करिए, एक पेंसिल पकड़िए ताकि जो भी डाउट्स हो या फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो आप उसे अंडरलाइन कर सके और आप उसको वापस से क्लियर करेंगे. ठीक है, तो मैं जो लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी इसलिए आपका बुक होना बहुत जरूरी है. तो वाइल कंसंट्रेटिंग ऑन द लाइन बाय लाइन थिंग यू हैव टू लिसन टू मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. ओके, सो पहले मैंने कहा कि हम पहले ही पेज में प्रोटैगनिस्ट के बारे में जानेंगे. Unspotted in a junk shop in Bridgend, a roll top desk. ये क्या होता है कि सिचुएशन ये है कि जस्ट अ डे बिफोर क्रिसमस ईव जो नैरेटर है उसे एक टेबल चाहिए था, एक स्टडी टेबल चाहिए रहता था, लेकिन वो उसे ओक का चाहिए था. एंड ही न्यू दैट इट इज वेरी एक्सपेंसिव. ओक ट्री जो होता है उसका वुड से उसे एक ट्री चाहिए, एक ड्रॉर चाहिए था, एक डेस्क चाहिए था, स्टडी टेबल चाहिए था. तो उसे नहीं मिला तो उसने डिसाइड किया कि चलो एक सेकेंड हैंड शॉप जहाँ पर सेकेंड हैंड चीजें मिलती है वो वहां पर जाएगा. तो वो एक जगह को पाया जहां पर एक जंक शॉप मतलब एक सेकेंड हैंड दुकान था जिस जगह का नाम था ब्रिडपोर्ट. वहां पर एक डेस्क लेने वो गया. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 18th century एंड ओक. जो शॉपकीपर था ही हैज इन्फॉर्म्ड हिम दैट द डेस्क which he was looking for, which he had decided to purchase, that is actually of 18th century. 18th century के टाइम का ये टेबल है, डेस्क है और ये ओक से बना हुआ है. I had wanted one, जैसे वो चाहिए था उसी ओक का, but they were too far expensive. और ये जो था काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए उसने सेकेंड हैंड शॉप में आया ताकि वो आकर ड्रॉर या कुछ उसके जो जरूरत का सामान है वो से ले सके. This was one in bad condition, the roll top in several pieces. देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में था. कह भी रहा था कि ये 18th सेंचुरी के टाइम का है तो ये काफी ज्यादा बैड कंडीशन में था. One leg was clumsily mended. Clumsily mended का मतलब है कि ऐसे नॉर्मल जो लेग मतलब जो पैर होता है जिसमें डेस्क रहता है उसका लेग जो है वो एक clumsily mended मतलब जैसा तैसा करके वो टिका हुआ है उसमें. स्कॉच मार्क ऑल अराउंड, बर्न मार्क्स है उसके ऊपर, ऑल डाउन साइड. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. और उसे जो वो दे रहा था ना वो बहुत छोटे कम पैसों में दे रहा था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. और उसने सोचा, नैरेटर ने सोचा कि मैं इसे खरीद सकता हूँ और इसे कहीं ना कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट लाकर रिपेयर करके इसे बना भी सकता हूँ. ठीक है, इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. उसने बोला कि ये एक रिस्क भी हो सकता है, एक चैलेंज भी हो सकता है, बिकॉज जो कंडीशन था जो ड्रॉर का जो डेस्क का जो कंडीशन था वो काफी ज्यादा खराब था. तो उसे लगा कि शायद मैं इसे रिपेयर भी कर सकता हूँ और नहीं भी कर सकता. इट वॉज अ काइंड ऑफ रिस्क, ये होगा कि नहीं होगा, और एक चैलेंज था कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे खरीदना था तो उसने उसको ले लिया. आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट बैक ऑफ द गैरेज. और उसको वो पे किया और वो ड्रेस उठाकर वो अपने साथ ले गया. आई बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन द क्रिसमस ईव. अब वो उसको काम करना चालू किया उसके ऊपर. I removed the roll top completely and pulled out a drawer. और उसने वो कंप्लीट रोल मतलब ये किस टाइप का डेस्क था, एक डेस्क था जिसके ऊपर ऐसे कवर था. ठीक है, वो कवर को उठा के उसमें बुक्स वगैरह रख सकते हैं और साइड में से स्टडी टेबल भी रहता है. वो पहले के जमाने में इस टाइप का डेस्क मिला करता था, मतलब डेस्क भी है और उसमें एक शेल्फ भी है जो कवर रहता है. ठीक है, तो वो उसको कम्प्लीटली उठा देता है और पुल ड्रॉर को पुल करता है. द विनर हैड लिव्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर.
जो डेकोरेटिव वुड और फर्नीचर का जो एरिया रहता है, विनर का मतलब यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड्स ऑन द फर्नीचर ऑफ चीप वुड। जो ऊपर का जो एरिया है विनर, वो कम्प्लीटली बाहर आ चुका था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था कि उसमें काफी ज्यादा पानी की वजह से वो डैमेज हो गया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन द डस्ट, तो जो देयर टोल ऑन द डस्ट, तो जो पानी है और जो वाटर है, ये जो दोनों चीजें हैं, इसकी वजह से ये जो डस्ट की काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, काफी ज्यादा अफेक्टेड है। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट, जो लास्ट ड्रॉर था उसको वो खींचने की कोशिश करता, वो काफी ज्यादा फंसा हुआ था वहां पर। ठीक है, आई ट्राइड ऑल आई कुड ईज आउट जेंटली, और उसने काफी टाइम से उसको ट्राई किया ताकि उसको आसानी से निकाल पाए, जेंटली उसको पुल करने की कोशिश की ताकि वो उसे निकाल पाए। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, और जब वो जेंटली कोशिश कर रहा था तो उसे वो चीज नहीं मिल रहा था, तो उसने काफी ज्यादा ताकत लगा के उस ड्रॉर को खींचा। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open and revealed a shallow space underneath, a secret drawer. तो जब उसने जोर से दम लगाकर उसको ड्रॉर को खींचा तो अचानक से उसने दिखा कि एक छोटा सा अंदर में और एक ड्रॉर है, जिसे कह सकते हैं वो सीक्रेट ड्रॉर था उसके अंदर। There was something in there. जब उसने वो सीक्रेट ड्रॉर दिया तो उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर कुछ था। क्या था? I reached it and took out a small black tin box. और उसने बस उस तक पहुंचा वो और एक बॉक्स निकाला जो एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था। सेलो टेप ऑन द टॉप ऑफ इट वाज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, और उसके ऊपर एक सेलो टेप से पेस्ट किया हुआ एक लाइन रूल्ड नोट पेपर था, जिसपे लिखा था एक शैकी हैंडराइटिंग से, मतलब बहुत अलग टाइप का हैंडराइटिंग या फिर जो धुंधला सा हैंडराइटिंग था, पेंसिल से लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड 25 जनवरी 1915। तो उसके ऊपर लिखा था कि जिम का ये लास्ट लेटर है जो जनवरी 25 1915 में लिखा गया है। 25 जनवरी 1915 में ये लिखा गया है, और इसने कहा था कि ये जो लेटर है ये मेरा लास्ट लेटर है और इसको मेरे साथ ही बरी कर देना जब वक्त आए, तो मतलब जब बरी मतलब दफना देना, शायद जाहिर सी बात है वो अपने मरने के बाद ही ये लेटर को उसके साथ बरी करने कह रहा है। आई न्यू as I did, it was wrong of me to open the box, but curiosity got a better of my scruples. It usually does. तो उसने बोला कि मुझे पता है कि ये गलत है किसी का लेटर ओपन करना, बट जो क्यूरियोसिटी थी, जो जानने की इच्छा थी, जनरली हम सब में होता है ना, जानने की जो इच्छा होती है हमें कि इसके अंदर क्या है। जब भी हम कोई चीज नया चीज फाइंड करते हैं तो उसमें हमें जानने की जरूर इच्छा होती है कि क्या है उस चीज के अंदर। तो उसे लगा था कि बहुत ज्यादा क्यूरियस था वो जानने के लिए कि इस लेटर में आखिर ऐसा लिखा क्या है, और उसे ये भी पता था कि ये चीज गलत है। ठीक है, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और उस एनवेलप बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था जिसमें एक एड्रेस लिखा था, मिसेस जिम मैक पर्सन। तो ये जो जिम मैक पर्सन है उसने अपनी वाइफ के लिए ये लेटर लिखा था। ठीक है, जो उसकी वाइफ थी वो थी कॉनी मैक पर्सन, जिसके लिए वो लेटर लिखा गया था वो मिसेस जिम मैक पर्सन, जो ये कॉनी ही थी। ठीक है, और एड्रेस लिखा था 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। अब ये पूरा एड्रेस उस एनवेलप के ऊपर लिखा गया था। आई टुक द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, उसने वो लेटर लिया और उसे वो खोलकर देखा। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, उसने एक पेंसिल पे लिखा था और डेट लिखा था उसके ऊपर 26 दिसंबर 1914। उसके ऊपर एक डेट लिखा हुआ था, जो जब वो लेटर ओपन करके देखता है तो उसके ऊपर एक डेट और लिखा गया था टाइम, सॉरी डेट लिखा गया था विद द ईयर ऑन द टॉप। ठीक है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन भी है जो हम करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो अभी मैं पार्ट 2 पे जाती हूँ। उस लेटर को जब उसने खोला तो उस पर क्या लिखा था, डियरेस्ट कॉनी, द एंट्री ऑफ कॉनी आ चुका है। I write down to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened to me that I must tell you about at once. तो वो ये कहता है कि वो काफी खुश नजर आ रहा है। वो पोइट्री जो लेटर लिखा है उसने लिखा है कि मैं काफी खुशी से ये लेटर लिखा हूँ क्योंकि बहुत वंडरफुल सा चीज हुआ है। ठीक है, और मैं तुम्हें इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें एक बार में ये सारी चीजें बता देना चाहता हूँ। We were all standing in our trenches yesterday morning. कल का दिन मतलब कि 26 दिसंबर को लिखा गया, तो ये बात कर रहा है 25 दिसंबर का, और ये कहता है कि हम सब ट्रेंचेस के ऊपर खड़े थे yesterday morning, which means 25 दिसंबर को। ट्रेंचेस का मतलब क्या होता है कि एक हील जैसे छोटा सा पोजीशन बनाया जाता है जहां पर लोग सोल्जर्स लोग जो रहते हैं जो अपने आप को कवर करते हैं, जैसे बॉर्डर्स वगैरह में रहता है ना, वो सारे डीच रहता है जहां पर सोल्जर्स आते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और ये सारे काम करते हैं।
and quite all about a beautiful morning as I've ever seen, as cool and frosty as a Christmas morning should be. अब वो क्रिसमस का दिन था 25, तो ये कहता है कि वो जो वातावरण था, जो मॉर्निंग था, वो बहुत सुंदर था, ऐसे ही सुंदर था जैसे क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए. I should be like able to tell you that what began it. मैं अब आपको तुमको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में क्या हुआ, और मैं तुमको बताता हूँ. बट द ट्रूथ इज आई एम ashamed टू से दैट इट वाज फ्रिस्ट began it. फ्रिस्ट कौन है यहाँ पर? आप देखेंगे तो आपके चैप्टर में साइड में लिखा हुआ है सारे डिफिकल्ट वर्ड्स. ये जो है ये जर्मन सोल्जर्स को कहा जाता है फ्रिज. उसने बोला कि मुझे कुछ स्टार्ट करना था, हमें कुछ स्टार्ट करना था, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि ये हम स्टार्ट नहीं कर पाए. ये फ्रिज ने स्टार्ट किया, मतलब जर्मन सोल्जर्स को थे, उन्हें फ्रिज कहा जाता था. ठीक है. बस फर्स्ट someone saw a white flag waving from the trenches opposite. किसी ने देखा कि एक व्हाइट फ्लैग को कोई वेव कर रहा है. ट्रेंचेस, हमारे पास भी ट्रेंचेस है और सामने ऑपोजिशन पार्टी के पास भी एक ट्रेंचेस थे, तो वहां ट्रेंचेस थे, तो वहां से देखा जाता है, किसी ने देखा, ये ब्रिटिश के थे जिन्होंने देखा कि कोई व्हाइट फ्लैग को वहां से दिखा रहा है. They were calling out to us across no man land. और वो हमें आने के लिए, नो मैन लैंड का मतलब यहाँ पर ये है कि जहाँ पर कोई, वो लैंड किसी का नहीं है, ना वो ब्रिटिश के अंदर आता है, ना वो जर्मन के, किसी का नहीं. वो नो मैन लैंड, वो एक जगह है जहाँ पर वो लोग लड़ रहे हैं. हैप्पी क्रिसमस टॉमी, कोई वहां से कह रहा है हैप्पी क्रिसमस, आज क्रिसमस का दिन है. टॉमी यहाँ कौन है? टॉमी यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज हुआ है. ठीक है. Happy Christmas. When we had got up the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz." तो जब किसी को समझ में आया कि ये हैप्पी क्रिसमस या फिर हमें विश कर रहा है, तो यहाँ से भी लोगों ने फोर्स के साथ उन्हें शाउट किया, हैप्पी क्रिसमस फ्रिज. क्रिसमस त्योहार था, तो उस चीज को वो लोग एक दूसरे को विश कर रहे थे. सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट, बट वी ऑल डिड. और उसने सोचा कि ऐसा होगा और सारे लोगों ने उनको विश किया. बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट वेविंग व्हाइट फ्लैग, डोंट शूट लैड्स. तो फिर अचानक से देखे कि कोई और आ रहा है, अपना ग्रे कलर का, उनका जो यूनिफॉर्म था वो ग्रे कलर का था, वो पहनकर आ रहा है और एक व्हाइट फ्लैग में लिखा हुआ है कि शूट मत करो, हम लोग आ रहे हैं. और जैसे लिखा हुआ था वैसे किसी ने शूट नहीं किया. देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट. अनदर पैरापेट एक जैसा देखिए एक छोटा सा ऊंचाई वाला एरिया है जहां पर अपने आप को कवर करते हैं लोग, वो भी होता है अनदर. तो देखा कि धीरे धीरे करके सब कोई अपने अपनी जगह से, जहां से शूट कर सके, अपने आप को कवर करने के लिए जो एरिया था, वहां से लोग धीरे धीरे करके आने लगे. सारे और आने लगे, जर्मन सोल्जर्स वहां पर आने लगे. कीप योर हैंड्स डाउन, आई टोल्ड मैन, इट्स अ ट्रिक, बट इट वॉजंट. उसे ऐसा डाउट लगा था कि मे बी ये कोई ट्रिक है. उसने कहा था कि अपने हाथ नीचे रख लो, वो हाथ ऊपर करके आता, उसने कहा अपने हाथ नीचे रख लो, शायद ये ट्रिक हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में वो कोई ट्रिक नहीं था. वो जेन्युइनली वो लोग आ रहे थे उन्हें क्रिसमस विश करने के लिए. One of the Germans was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. और एक जर्मन था जो अपने सर के ऊपर बॉटल को रखा था और वेव कर रहा था, और वो कह रहा था कि ये आज क्रिसमस का दिन है. We have schnapps. Schnapps एक काइंड ऑफ वहां पर एक क्या कह सकते हैं, ड्रिंक है जो ग्रेन से बनता है. ठीक है, ग्रेन से बनता है. We have sausage. We meet you. Yes, by this time there were dozen of them walking towards us across no man land and not a rifle between them. तो वो बताते हैं कि हमारे पास शैप्स है जो हमें खाने के लिए, एक ड्रिंक है, सॉसेज है, और वो कहते हैं कि हम आ रहे और देखते हैं कि प्लेंटी ऑफ लोग, डजन ऑफ लोग वहां से आने लगे जिनके साथ में हाथ में कोई भी राइफल नहीं था. कहाँ आने लगे वो लोग? नो मैन लैंड में. Little Private Maurice was first up. Come on, boys, what are we waiting for? Then there was no stopping. I was officer. I should have stopped them there and then, I suppose. But the truth is that I never occurred to me I should. तो वो कहने लगा कि यहाँ पर वो कहने लगा कि वो एक बंदा था जो बाकी लोग भी चलने के लिए बोले, बाकी लोग भी चलना चालू किए. जब वो लोग देखे कि कोई राइफल लेकर नहीं आ रहा, वो बोलता है कि मैं एक ऑफिसर हूँ, मुझे जाहिर सी बात है मुझे रोकना चाहिए था, बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं और मैंने देखा कि सब कोई आ रहे हैं. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats and khaki coats meeting in the middle.
अब वो देखा कि इस तरफ से भी लोग आ रहे हैं, जर्मन की तरफ से भी लोग आ रहे हैं, इसके तरफ से भी लोग आ रहे हैं, अपने अपने यूनिफॉर्म पे आ रहे हैं विदाउट एनी राइफल, और एक जगह पे वो लोग मीट कर रहे हैं जो एक नो मैन लैंड है, वो किसी का लैंड नहीं है। एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, वो भी एक पार्ट था, मतलब वो भी वैसे ही जा रहा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, मतलब कि वो वॉर जो चल रहा था इन दोनों के बीच में, वो अचानक से क्रिसमस दिन के दिन किसी ने, एक ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, और वो लोग साथ पे आ गए, और वो लोग ने पीस डिक्लेयर किया कि अब मिडिल ऑफ द वॉर में उन्होंने पीस डिक्लेयर किया। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स। I looked into the eyes of a fridge officer who approached me, hand outstretched, Hans Wolf. ये जो हैंस वुल्फ है, ये है जर्मन का एक ऑफिसर। वो अपना जो खुशी वो जाहिर नहीं कर पा रहा था जब उसने इस हैंस, एक जर्मन ऑफिसर के आंखों में देखा जिसने हैंड शेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसका नाम था हैंस वुल्फ। He said, gripping my hand warmly and holding. उसने अच्छे से हाथ मिलाया, अच्छे से फॉर्मली पकड़ा और अपना नाम बताया। I am from Düsseldorf. I play cello in orchestra. Happy Christmas. तो उसने बोला, वो बताया कि वो डशेलड्रॉफ से है, और वो एक सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो ऑर्केस्ट्रा में वो प्ले करता है, और उसने क्रिसमस को विश किया उसे। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। वो अपना नाम बताया, ही इज जिम मैकपर्सन। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और उसने बताया कि वो एक स्कूल टीचर है जो डॉर्सेट में रहता है, जो वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में है। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वो बोला अच्छा डॉर्सेट में हो, और वो हंसता है। I know this place, I know it very well. वो कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। We shared my rum ration and his excellent sausages. अब हम रम जो था, जो थोड़ा सा बचा था, वो और सॉसेज, वो खाने का, I mean नॉन वेज रहता है, वो उसे खाने लगे वो लोग। And we talked, Connie, we talked. और हम बात करने लगे, जैसे हम बहुत बात करने लगे। He spoke almost perfect English. वो एकदम perfect English बोला था, though he was from German. He was speaking perfect English. But it turned out that he had never set a foot in Dorset, never been to England. He had learned all he knew England from the school and from reading books in English. तो वो ये कहता है कि इससे पता चल रहा था कि वो कभी डॉर्सेट नहीं आया, वो कभी इंग्लैंड में उसने अपनी कदम भी नहीं रखा, लेकिन वो इतना परफेक्टली इंग्लिश बोल रहा था, और वो इंग्लैंड के बारे में सिर्फ ऐसे ही जानता था जितना वो स्कूल में पढ़ा था इंग्लैंड के बारे में, और उसके स्कूल के बुक्स में जितना पढ़ाई हुआ था उतना ही वो उसमें पढ़ा था। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book named Far from the Madding Crowd. So out there in no man land, we talked in Bathsheba and Gerbil Oak and Sigmund Troy and Dorset. तो वो बोलता है कि इसके जो फेमस राइटर था वो थॉमस हार्डी काफी फेमस ब्रिटिश राइटर है, जो रस्टिक लाइफ के बारे में ज्यादा लिखता है, और उसका फेवरेट बुक है उसमें फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये बुक का नाम है, ठीक है। और एक ऐसी जगह में वो खड़े थे जो किसी का लैंड नहीं था, वहां पर वो लोग डिफरेंट जगह के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है। और वो ये अपना इंफॉर्मेशन ये देता है, ये हैंस वुल्फ ये देता है कि he had a wife and one son born just 6 months ago, और उसका जो बेटा है वो सिर्फ 6 month का है, और उनकी एक वाइफ है, ठीक है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. All over no man land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. तो वो जब नजर घुमा के देखता है तो दोनों सोल्जर्स जो थे वो लोग हंसी मजाक, हंसना, खाना, मस्ती करना, वो सारी चीजों को वो कर रहे थे, ठीक है। Hans Wolf and I shared what was left for your wonderful Christmas cake, Connie. बोले कि हम लोग जो तुमने जो केक दिया था मुझे क्रिसमस में खाने के लिए, हम लोग जो है हम दोनों ने मिलकर लास्टली वो शेयर किया। Connie, sorry. He thought that marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. अब वो marzipan जो था एक काइंड ऑफ केक है, जो स्वीट केक है, जो शुगर और एग और आलमंड सब, वो सोचता था कि सबसे ज्यादा वही टेस्टी होता है। बिफोर तुम्हारा केक खाने से पहले उसने सोचा कि मार्जिपन जो होता है, मार्जिपन वो सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। आई एग्री। We agreed about everything and he was my enemy. हम दोनों एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के बात से काफी ज्यादा अग्री कर रहे थे, लेकिन डीप इनसाइड माई हार्ट आई न्यू दैट ही वॉज द एनिमी। बिफोर दैट क्रिसमस डे वो उससे पहले लड़ाई ही कर रहे थे। There never was a Christmas party like it, Connie. और वो बोलता है कि ऐसी क्रिसमस पार्टी तो मैंने कभी देखी नहीं, और हमारे में ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी हुई नहीं, ठीक है। Then someone, I don't know, who brought out football. Great coats were
in the piles to make goal post. अब क्या हुआ कि उसे पता नहीं कहां से किसी ने एक फुटबॉल का अरेंज कर लिया और वो एक फुटबॉल लेकर आए और जितने ग्रेट कोर्ट्स थे, दोनों के जो कोर्ट्स थे उन सबको निकाल कर एक जगह रख दिया गया ताकि उसे गोल पोस्ट जैसा बना ले. And the next thing we knew, it was Tommy against Frizz out in the middle of no man's land. अब नेक्स्ट थिंग क्या था कि तो एक तरफ थे ब्रिटिश के सोल्जर्स, एक तरफ थे जर्मन सोल्जर्स और वो लोग नो मैन लैंड, मतलब वो किसी का लैंड नहीं था, उस पर वो मैच कर रहे थे फुटबॉल का. Hans Wolf and I looked on, cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. तो वो लोग दोनों देख रहे थे और काफी चीयर कर रहे थे जो लोग खेल रहे थे, ठीक है, उन्हें देखकर. There was a moment when I noticed our breaths mingling in air between us. और थोड़ा एक मोमेंट था जब मैंने नोटिस किया कि हम दोनों की जो सांसें थी वो जो है वो मिंगल कर रही थी एयर में. He saw it too and smiled. और उसने भी ऐसा देखा और स्माइल किया और कहा, जिम मैकफर्सन. He said after a while. थोड़ा देर पॉज देने के बाद वो ये कहता है, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widow. तो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वॉर जो है वो फुटबॉल मैचेस की तरह होना चाहिए. फुटबॉल मैचेस में कोई मरता नहीं है, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते, कोई वाइफ विडो नहीं होती. I would prefer cricket, I told him. Then we Tommies would be sure winning probably. तो वो ये कहता है कि मेरे हिसाब से फुटबॉल नहीं, क्रिकेट होना चाहिए क्योंकि वो होगा तो हम तो 100% जीतेंगे. We laughed at that and together we watched the game. हम हंसे इस बात पे और हम दोनों गेम को देखने लगे. कौन दोनों? फ्रिज और टॉमी, which means जिम मैकफर्सन और हंस वुल्फ. Sad to say, कॉनी, फ्रिज won 2 goals to 1. उन्होंने बोला कि जो ये फ्रिज थे, which means जो जर्मन सोल्जर्स थे, वो जीत गए इनसे. But as Hans Wolf generously said, our goal is wider than theirs, so it wasn't quite fair. तो उसने बोला कि हमारे जो गोल थे वो उनके गोल से थोड़ा वाइडर थे, तो ये एक फेयर जस्ट नहीं था. The time came and all too soon when the game was finished, the schnapps and the rums and the sausages had long since run out and we knew it was all over. और ऐसा वक्त आ गया जब गेम खत्म हो गया, जो खाने की चीजें थी वो खत्म हो गई और उन्हें पता चल गया कि ये बस एक एंड है. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that fighting would end and we could all go home. तो वो ये कहता है कि वो विश करता है कि वो अपने फैमिली को जल्दी से देख पाए, जब ये फाइटिंग खत्म हो जाए, जब ये सारी चीजें खत्म हो जाए और हम अपने घर वापस जा सकें. I think that it is what every soldier wants on the both sides, Hans Wolf say. वो कहता है कि शायद ये सारे सोल्जर यही चाहते हैं दोनों साइड के, मतलब कि भले हम अपने अपनी कंट्री के लिए वॉर कर रहे हैं, अपने कंट्री को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आवर हार्ट वी ऑल वांट द सेम थिंग. हम सबको पीस चाहिए. वॉर से सिर्फ मारना ये करने से वॉर नहीं होता. उन सब में एक पीस चाहिए जिसमें वो, ताकि सब कोई पीस मेंटेन कर सके और अपने घर पे अच्छे से रह सके. तो ये वॉर कह तो नहीं सकते कि 100% ये काफी अच्छे से कह सकते हैं कि ये खत्म हो गया था, बट ये कहते हैं कि जल्द से जल्द शायद ऐसा हो कि हम सब जल्दी से घर जा सके. टेक केयर, जिम मैकफर्सन. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नॉर यू. वो कहता है कि मैं ये कभी मोमेंट फॉरगेट नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी ये मोमेंट भूल नहीं पाऊंगा, ना कि तुम. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. और वो वहां से चला जाता है सैल्यूट करके और अनविलिंगली वहां से बिना मर्जी का चले जाता है वहां से. आई फेल्ट, उसको ऐसा लगा कि उसका शायद मन नहीं है वहां जाने का. He turned to wave just once and then he became one of the 100 grey-coated men drifting back towards the trenches. वो एक बार पलटा और उसे वेव करके बाय करता है और उसके बाद वो किसका हिस्सा बन गया? जो बहुत सारे लोग वापस जा रहे थे अपने ट्रेंचेस पे, वो उसका हिस्सा बन गया. That night, back in our dugout. डगआउट क्या है? एक शेल्टर है जो सोल्जर्स बनाते हैं एक होल को डिग करके और अपने आप को कवर करने के लिए. वी हर्ड देम सिंगिंग कैरोल, सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली. और रात के अंधेरे पे हमने सुना कि वो कैरोल एक रिलीजियस क्रिश्चियन का सॉन्ग है, वो गा रहे थे और वो काफी ज्यादा अच्छे से गा रहे थे. तो इसमें लोग ने क्या किया, ये लोग भी वो कोरस को काफी ज्यादा इनकरेज कर थे. ये लोग भी पीछे पीछे उनके लिए कोरस बन चुके थे. वी एक्सचेंज द कैरोल्स फॉर अ व्हाइल, देन वी ऑल फेल साइलेंट. थोड़ा देर के लिए हम भी एक दूसरे के साथ मिलकर गाना गाए और उसके बाद हम सब शांत हो गए. वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल.
goodwill, a time I will treasure as much as I long I live. बोलता है कि हम सब जो उस वक्त एक पीस और गुडविल चाह रहे थे, और ये जो वक्त है ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये वक्त मुझे याद रहेगा. डियरेस्ट कॉनी, by Christmas time next year this war will be nothing but a distant and terrible memory. बोलता है कि कॉनी, ये जो है वॉर शायद अगले साल तक इसका कोई मतलब ना हो, ये सिर्फ एक डिस्टेंस मेमोरी और हमारा एक टेरिबल मेमोरी रहेगा. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon and sure of it. तो वो कहता है कि ये जो आज कुछ हुआ, इसके बाद मुझे यही पता लगा कि कैसे दोनों साइड के सोल्जर्स जो है उन्हें पीस चाहिए. ठीक है, और हम जल्दी मिलेंगे जब अब हम जल्दी मिलेंगे, और मैं काफी उसको वो एश्योरेंस देता है. तो इसके साथ हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म होता है. अब हम थर्ड पार्ट में आते हैं. अब ये लेटर का एंड हो गया. अब जब ये लेटर इस नरेटर ने पढ़ लिया, अब उसके साथ क्या होता है और उसने अब बाद में क्या किया, ये हम आगे जानेंगे. I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope. I kept awake all night. By morning, I knew I had to do. I drove into the Bridport just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, roof gaping and windows broad up. तो क्या होता है कि आप वो पढ़ तो लिया लेटर, वो क्या किया, वो उसको वापस जैसे था जिस कंडीशन में था उसको वैसे डाल दिया, और रात भर जागा. उसे पता था कि दूसरे दिन उसे क्या करना है. वो सीधा गया ब्रिडपोर्ट, जो एड्रेस वहां पर लिखा गया था. वो एक बच्चे से वहां पूछता है, एक लड़के से वहां पर पूछता है कि जो रास्ते में चल रहा था रिगार्डिंग द एड्रेस. अब जब वो वहां जाता है तो वो देखता है कि वो जो घर है वो कम्प्लीटली बर्न हो चुका है, जल चुका है, उसका रूफ गिर चुका है, और जो विंडोज है वो बाहर आ गए हैं. I knocked at the house next door and asked if anyone knew whereabouts of Mrs. Macpherson. Oh yes, said the old man in his sleeping. He knew her well. A lovely old lady, he told me, but a bit muddle-headed. But at her age, she was entitled to be, wasn't she? तो क्या होता है कि वो देखता है तो उसे थोड़ा क्यूरियोसिटी और आ जाता है कि क्या हो गया, ये घर तो जला है, मैकपर्सन नहीं है, मिसेस मैकपर्सन नहीं, मिसेस कॉनी नहीं है. तो वो साइड वाले घर पे नॉक करके पूछता है कि क्या कोई जानता है कौन मिसेस मैकपर्सन को. तो वो बताता है कि हाँ, वो काफी ज्यादा लवली लेडी है और वो उसे जानता है, और अभी थोड़ा उसका दिमाग थोड़ा घुमा हुआ रहता है, बट अपने जमाने में वो शायद बहुत सुंदर थी. अब 101 ईयर ओल्ड, अब वो कितने साल की हो चुकी है कौनी? 101 ईयर ओल्ड. शायद ये जब लिखा गया था तो दोनों काफी यंग थे. अब वो 101 साल की हो चुकी है. She had been a house when it caught fire. No one really know how the fire started, but it could tell well have been candles. तो बोलते हैं कि वो घर पे थी जब ये फायर बर्न हुआ, और कोई कह नहीं सकता कि कैसे फायर आग लगी घर पे. शायद कैंडल्स ही होंगे जो घर को आग लगाने की रीजन है. She used candles rather than electricity because she always thought electricity is too expensive. और वो हमेशा कैंडल्स यूज करती थी क्योंकि उसे लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है. The fireman got her out in the time. She was in the nursing home for now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. और उसने इन्फॉर्म किया कि उसको फायरमैन जो थे उन्होंने बाहर निकाला, और वो अभी एक नर्सिंग होम में है जो अदर साइड ऑफ द टाउन में है. ठीक है. I found Burlington House nursing home easily enough. Easily मिल गया उसे वो जगह. There were paper chins in the hallway and lighted Christmas trees stood in the corner with a lopsided angel on the top. तो जब वो वहां पर पहुंचा तो देखे सारे लोग डेकोरेट कर चुके थे वो नर्सिंग होम को, वहां भी क्रिसमस मनाया जा रहा था. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. और वहां पर वो इन्फॉर्म करता है कि वो मिसेस मैकपर्सन का फ्रेंड है, वो उनसे मिलने आया है, उसे क्रिसमस प्रेजेंट देने आया है. तो वो विंडो से देखता है कि काफी लोग एक पेपर का हैट बनाकर पहने हैं और उसे काफी ज्यादा गाना वाना गा रहे हैं. द मैट्रन हैड अ हैट टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी. जो मैट्रन जो वहां पर नर्स थी, हेड नर्स कह सकते हैं, वो देखती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है उसे देखकर. She walked me along the corridor. Miss Macpherson is not in with others, she told me. अब वो इन लोगों में नहीं है, वो बताती है. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. तो वो थोड़ा उनका हालात ठीक नहीं लगा, तो हमें लगा कि उसे रेस्ट की जरूरत है. She has no family, you know,
नो वन विजिट, उसका कोई फैमिली ही नहीं है, कोई आता ही नहीं. सो आई एम श्योर शी विल बी द ओनली ट्रू प्लीज टू सी यू. तो वो बहुत खुश होगी तुम्हें देख के. She took me her into the conservatory with a pickled chair and potted plants all around and left me. अब वो वहां से उसे ले गई. The old lady was sitting in the wheelchair, her hands folded on her lap. She had a silver white hair pinned into a wispy bun. अब वो बैठी है व्हीलचेयर के ऊपर, उसके हाथ फोल्ड है, उसका जो हेयर है वो काफी ज्यादा 101 ईयर की है, तो काफी ज्यादा सिल्वर व्हाइट कलर के हो गया और एक मेसी बन में वो बना हुआ है. ठीक है. She was gazing out the garden. Hello, I said. She turned and looked at me vacantly. मतलब वो आश्चर्य के साथ उसे देखने लग गई. Happy Christmas, Connie, वो कहता है उससे. I went on. वो बताने आगे जाता है. I found this. I think it's yours. वो बोलता है कि उसके हाथ में देता है, बोलता है कि ये तुम्हारा है, मुझे ये मिला और ये तुम्हारा है. As I was speaking, her eyes never left my face. और वो जब तक उससे बात कर रहा था, उसकी आंखें, कॉनी की आंखें उसके चेहरे से हट नहीं रही थी. I opened the box, tin box, and gave it to her. उसने tin box open किया और उसके हाथ में वो चीज दिया. That was moment her eyes lit up with the recognition and her face became suffused with a certain glow of happiness. अचानक से जब वो उसे tin देता है, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है. उसका जो face है वो suffused, which means एक happiness का state उसके face में पूरा झलकने लग जाता है. I explained about the desk. उसने desk जो खरीदा उसके बारे में उसने बताया. About how I had found it. But I don't think she was listening. उसने सारा स्टोरी बताया, बट उसे लगा कि शायद वो नहीं सुन रही है उसे. For a while, she said nothing. थोड़ा देर के लिए उसने कुछ नहीं कहा. But stroked a letter and tenderly with her fingertips. और पकड़ ली उस लेटर को अपने फिंगर टिप्स से. Suddenly she reached out and took my hand. थोड़ा आगे आई और उसके हाथ को पकड़ी. Her eyes were filled with tears. और उसकी आंखों में आंसू आ गए. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said. उसने कहा कि मुझे पता था तुम आओगे. तुमने कहा था तुम क्रिसमस के वक्त आओगे और तुम आ गए. And you are here, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim, sit down. तो वो उसे लगता है कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है, वो उसे पहचान नहीं पाई, तो उसके इतने साल से उसके पास कोई आया नहीं मिलने. तो ऑल ऑफ सडन उसे ये लगा कि जिम जो है, जिसने कहा था कि वो क्रिसमस के दिन उससे मिलने आएगा, सो फाइनली डे हैज कम वेयर जिम आ चुका है उससे मिलने. और वो पूरा मिसअंडरस्टूड हो जाती है उसको लेकर, उसे कुछ नहीं सुनती, बस उसके बारे में बताती है और उसे बोलती है कि मेरे पास बैठो. I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter often, Jim, every day. वो कहती है कि मैं हर दिन तुम्हारा लेटर पढ़ती हूँ. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. वो कहती है कि मैं तुम्हारा आवाज हमेशा सुनना चाहती थी. ऐसा हमेशा लगता था लेटर के साथ कि तुम मेरे साथ हो. And now you are here. और तुम आज मेरे पास हो. Now you are back. You can read it to me yourself. और जबकि तुम वापस आ गए हो तो तुम मेरे लिए तो खुद पढ़ सकते हो ये चीज. Would you do that for me? Jim dear, क्या तुम मेरे लिए ये चीज कर लोगी? I just want to hear your voice again. मैं फिर से तुम्हारी बातें सुननी चाहती हूँ. I would love that so much. और मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ तुम्हारी उस आवाज से कि मैं फिर से ये चीज को सुनना चाहूंगी. And then perhaps we all will have some tea. फिर बोलती कि फिर थोड़ी देर के बाद हम टी पियेंगे. I have made you a nice Christmas cake. मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है. The marzipan, जो वो केक उसे पसंद था. All around. I know how much you love the marzipan. और ये कह के वो चुप हो जाती है कि कितना अच्छा तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम कितना ज्यादा पसंद है तुम्हें marzipan खाना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो बनाता है. मतलब ये देखा जाए तो, अगर इसको लिटरली देखा जाए तो ये काफी सिंपल सी चीज है कि वो मिसअंडरस्टूड हो गई एक अजनबी को देख के जो इतने साल से उसे कोई मिलने नहीं आया. बट अगर हम डीपली देखा जाए तो कितना डीप थॉट्स है इस स्टोरी के अंदर कि एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड का वेट कर रही है. वेट करते करते वो बूढ़ी हो चुकी है, ऑलमोस्ट शी इज ऑन द डेथ बेड. वो कभी भी मर सकती है, 101 ईयर्स की है, और वो अपने हस्बैंड के लौटने का इंतजार कर रही है. जो हर शायद लेटर में उसने लिखा होगा कि वो क्रिसमस में आएगा, उससे मिलेगा, तो वो हर क्रिसमस में उसका इंतजार कर रही है. और वो इंतजार करते 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 बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसका हस्बैंड अभी तक आया नहीं. तो जो बंदा उसे वो लेटर पहुंचाने आया, वो कहती है कि वो समझती है कि वही इंसान उसका हस्बैंड है जो क्रिसमस के दिन आया, और वो उसे कहती है कि ये मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है. तो ये एक डीप थॉट है कि कैसे वॉर जो होते हैं वो लोगों के साथ कितनी सारी चीजें बुरी कर दे. अगर एक इंसान जीतता है या फिर एक कंट्री जीत जाती है, दूसरी लूज करती है, तो उनके साथ तो नुकसान हुआ ही हुआ, उनके जान का, उनके सारी चीजों का. बट जीतने वाले भी जो हैं, इन्होंने जीता है, वो भी आसानी से जीत नहीं हुए. उनमें भी कितने लोग थे जो मर गए. तो ये जो वॉर है वो हमेशा ब्लड शेड, टेकिंग ऑफ द लाइफ के साथ ही आता है. लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन कर ही जाता है. तो ये वॉर डजंट मैटर अगर वो विक्ट्री दिया था, अगर ये
वॉर में जीत हुई तो शायद हम कभी सोचते भी नहीं है कि कितने लोगों की जान गई, कितने लोग सेक्रीफाइस हुए। व्हाट वी कंसर्न अबाउट कि हमें ज्यादा कंसर्न किसके लिए रहता है कि वॉर जीत गए, लेकिन कभी उसके डीपली अगर जाके सोचा जाए तो कितने लोगों ने अपनी लाइफ दी है, कितने लोग आज भी उनका वेट कर रहे हैं, कितने लोग हैं जिनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, ऑर्फन, ये सारी चीजें हैं। तो उस वक्त के वॉर ऐसे थे, आज भी आज देखा जाए तो वी शुड फील इट वेरी डीपली कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पीस होना, इंटरनेशनल पीस होना, मेंटेन करना। क्योंकि हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम घर पे रहते हैं, बट जो लोग हमारे लिए सोल्जर्स जो हमारे लिए वॉर में है, बॉर्डर में है, उनकी भी फैमिली है जो उनकी वेट कर रही है, एवरी ईयर दे वेट। तो ये सारी चीजें जो है काफी डीप फीलिंग लाया है इस राइटर ने, जो एक नॉर्मल से स्टोरी को लेके कि वो औरत कब से उसका वेट कर रही थी, एक वाइफ अपने हस्बैंड का कब से वेट कर रही थी, और वेट करते करते वो बूढ़ी हो गई। शायद वो भी मर चुका होगा, शायद वो अभी भी वॉर में होगा, कुछ मालूम नहीं, बट बेसिकली हम अगर एज के हिसाब से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वो मर चुका और इतने टाइम तक उसे वो पता भी नहीं, उसका लेटर्स आना बंद हो गया, तो शायद वो समझ चुकी थी कि अब वो कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो उसका वेट कर रही थी। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको कोई डाउट ना हो, और मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि क्या होगा कि आपको लिखने में आसानी होगी, और मैं आपको डिस्कस करूंगी तो मैं आई विल नॉट से यू द एग्जैक्ट आंसर, बट हाँ, हाउ टू राइट द आंसर्स आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। ओके, सो स्टार्टिंग विद द कॉम्प्रिहेंशन चेक। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें कॉम्प्रिहेंशन 1 में, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जंक शॉप में ऑथर क्या फाइंड करता है? ऑथर एक रोल टॉप फाइंड करता है जो ओक ट्री का बना रहता है, जो उसका एक्चुअल में रिक्वायरमेंट था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है रोल टॉप मेड अप ऑफ ओक। ठीक है, सेकेंड, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर। व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। क्या था सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर? सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर एक टिन ब्लैक बॉक्स था। हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर, किसने डाला था उसको? जाहिर सी बात है, जिम ने। फिर नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको सेंटेंस के हिसाब से लिखेंगे। आई एम ओनली टेलिंग यू द एग्जैक्ट पॉइंट क्या लिखना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन 2, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम व्हेन। किसने लिखा था? जिम मैकपर्सन ने लिखा था। किसको लिखा था? अपनी वाइफ को लिखा था, कॉनी को। कब लिखा था? जब वो वॉर में था। ठीक है, उसको मैं लिख नहीं रही हूँ। Why was the letter written? What was the wonderful thing that happened? लेटर क्यों लिखा गया था? क्योंकि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता था, टू एक्सप्रेस his feelings, how both the enemies longed for peace and how they celebrated क्रिसमस। वो कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट किए। ठीक है, What job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldier? क्या करते थे वो लोग? ये ऑर्केस्ट्रा में सिंगर था, सेलो बजाता था, प्लेइंग सेलो। कौन? हंस वुल्फ सेलो बजाता था, और जिम मैकपर्सन क्या था? ही वॉज अ टीचर। ओके, What do you think Jim McPherson came? Do you think that Jim McPherson came back from the war? How do you know this? No, we don't think, क्योंकि वो वापस नहीं आया। कैसे पता चला? क्योंकि उसको जो नरेटर को उसका लेटर मिला। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में, Why did the author go to Bridport? वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? Because he wanted to deliver the letter to the original receiver of that letter. Who was the original receiver? Connie. How old was McPherson now and where was she? कितनी old थी वो? McPherson was 101. Sorry, Mrs. McPherson was 101 years old and she was in the nursing. काफी simple answers है,
अगर आप एक बार रीडिंग करेंगे, आपको रीडिंग करना पड़ेगा मेरे समझाने के बाद भी, यू हैव टू रीड इट वंस फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे मैंने समझा दिया, आप कहीं पर पॉइंट स्किप कर लिए होंगे, मिस कर लिए होंगे, तो एक बार आप थॉरो रीडिंग जरूर करें। उसके बाद अगर कुछ फिल आउट होता है तो फिर आप एक बार ये वीडियो को सुने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में, हु डिड द कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज। उसने कॉनी मैकपर्सन ने क्या सोचा, कौन था वो विजिटर, वो उसने सोचा कि उसका हस्बैंड आ गया है। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। अब ये सेंटेंस आप खुद ढूंढेंगे, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, बस मैं आपके आंसर्स को चेक करूंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको सेंटेंस सीखना है, ठीक है। तो वर्किंग विद टेक्स्ट में हम देखेंगे 7 क्वेश्चंस हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजन फॉर आंसर। कब तक उस कॉनी ने लेटर रखा था, जब तक जिम वापस ना आ गया हो, 101 ईयर्स की जब तक वो नहीं हो गई तब तक उसने लेटर रखा था। क्यों, आपको कैसे पता चला ये चीज, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जब वो लेटर पढ़ती थी तो उसे ऐसा लगता था कि जिम उसके सामने है, उसके पास में है। Why do you think the desk has been sold and when? क्यों आपको ऐसा लगता है कि डेस्क को सोल्ड कर दिया गया और कब? जाहिर सी बात है, वॉर खत्म होने के बाद डेस्क को सोल्ड कर दिया गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब वो तो एक पीस ऑफ जंक है, वो पुराना हो चुका है, तो अब उसके बारे में किसी को मालूम होगा नहीं, तो वो सोल्ड कर दिया गया। Why do the Jim and Hans think that games and sports are the good ways of resolving conflicts? Do you agree? वो लोग ऐसे क्यों सोचते हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स ही होना चाहिए वॉर को रिजॉल्व करने के लिए? क्योंकि कोई किसी की जान नहीं जाती, किसी के बच्चे ऑर्फन नहीं होते, कोई वाइफ विडो नहीं होती, सब फैमिली में रहते हैं और पीसफुली ये सारी चीजें हो जाती है, जो जनरली वॉर्स में ऐसे नहीं होते। तो डू यू एग्री, तो आप लिखेंगे यस यू एग्री विद इट। मेंशन द वेरियस वे इन विच ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड द थिंग्स इन कॉमन क्रिसमस। वो लोग क्या क्या थिंग्स उनको मिलने लगा, एक तो उनका डिजायर फॉर पीस, ठीक है। उसके बाद गेम्स को लेके, लाइक्स को लेके, आई मीन जो ड्रिंक्स वगैरह वो कर रहे थे, वो सारी चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे। डिस्क्राइब द क्रिसमस के दिन क्या क्या चीज हुआ था, वो सारी चीजों को आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। What was Connie's Christmas present? क्या था कॉनीस का क्रिसमस प्रेजेंट? Why is it the best Christmas present in the world? कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट एक्चुअल में देखा जाए तो वो लेटर था, लेकिन कॉनी को ये लगा कि उसका हस्बैंड लौट आया है वापस। और वो क्यों था, क्योंकि वो प्रॉमिस किया था कोई टाइम पे कि ही विल डेफिनेटली रिटर्न बैक, और फाइनली वो दिन आज आ गया। Do you think the title of the story is suitable for it? Can you think of any other titles? तो क्या आपको लगता है कि ये जो टाइटल था, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये सुइटेबल था? और अगर था तो क्यों था? और अगर आप इसके लिए कोई बेस्ट अलग टाइप का टाइटल दे सकते तो ये आंसर भी आप खुद अपने आप लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आप क्रिएटिविटी पता चलेगी। ये सारी स्टोरीज जो हम पढ़ाते हैं, इससे आपको लिखना अपने हिसाब से, हम बस आपको की पॉइंट्स बताते हैं जिससे कैसे ये आंसर्स को ठीक किया जाए या फिर कैसे ये आंसर्स को लिखा जाए। ज्यादा लेंथी ना हो, बस आप अपने अकॉर्डिंग ये आंसर को लिखें। मैंने बस आपको की पॉइंट्स बता दिए हैं कि आपको कैसे ये आंसर्स को करना है। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, सो स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क। और अगर कोई डाउट है तो आप उसको एक पेपर में लिखें या फिर हमें व्हाट्सएप करें डायरेक्टली, व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है। और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप जरूर लिखें और व्हाट्सएप पे सेंड करें, ताकि हम मैं इसको करेक्शन कर सकूं जहां पर मिस्टेक्स है हम आपको बता सकें, ठीक है। तो टिल दैट प्लीज गो थ्रू द चैप्टर अगेन, फाइंड आउट द डाउट्स। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू कॉन्टैक्ट, और आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो टिल दैट प्लीज थैंक यू।